एक छोटा सा 10 मिनट का एक छोटा सा डिस्कशन है। 10 मिनट शायद लगे ना, और लगे तो फिर जितना लगे देखते हैं। कॉन्सेप्ट है कैपिटल मेंटेनेंस का, बेसिक फाउंडेशन लेवल का एक स्टोरी है, छोटा सा, लेकिन सीए इंटर सीए फाइनल तक में इससे क्वेश्चन आते हैं। और पता नहीं इंस्टीट्यूट क्यों इतना मोहब्बत करता है इस चीज से। स्टोरी ये है कि अगर मैं बिजनेस करता हूं, प्रॉफिट करता हूं, माल खरीदता हूं, माल बेचता हूं और ड्राइंग करता हूं, तो अब मैंने अगर प्रॉफिट किया तो मेरा कैपिटल बढ़ा, मैंने ड्राइंग किया तो मेरा कैपिटल गिरा। अगर मेरा क्लोजिंग कैपिटल मेरे ओपनिंग कैपिटल से कम है, अगर मेरा क्लोजिंग कैपिटल मेरे ओपनिंग कैपिटल से कम है, यानी मैंने ड्राइंग ज्यादा की है, तो मैं गुनहगार हूं कि मैंने कैपिटल मेंटेन नहीं किया। बिजनेस में अगर मैं कैपिटल मेंटेन नहीं करूंगा तो बिजनेस ढंग से ग्रो नहीं करेगा। अगर मैंने बिजनेस में कैपिटल लगाया और जो लगाया उसी को निकाल लिया, प्रॉफिट से अगर मैं ज्यादा निकाल लेता हूं तो मैं जो लगाया वो वाला भी तो निकाल रहा हूं ना। मैंने एक बिजनेस में पैसा लगाया, मैं प्रॉफिट कमाया 10,000 रुपया, बिजनेस में पैसा लगाया 1 लाख, कमाया 10,000, तो 1,10,000 की मेरी कैपिटल हो गई। अगर मैं से 25,000 ड्राइंग कर लिया तो 1,10,000 माइनस 25,000 मेरा कैपिटल हो गया 85,000। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं लगाया हुआ पैसा निकाल लिया ना, खाली कमाया हुआ नहीं निकाला ना। तो अगला बार मेरे को बिजनेस करने में तकलीफ नहीं होगा क्या? इस कॉन्सेप्ट को कैपिटल मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें 3 कहानियां बनती हैं। लेट्स टॉक कहानी नंबर 1। इस कहानी का नाम है फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। क्या नाम है? फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। स्टोरी है कि, स्टोरी बोलना स्टार्ट करता हूं। स्टोरी ये है कि 10,000 यूनिट कोई भी चीज का मैंने खरीदा एट ए प्राइस ऑफ ₹10। 1 लाख रुपया मैंने इन्वेस्ट किया बिजनेस में। ये मैंने अपना पैसा लगाया 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया लगाया, कैश टू कैपिटल एंट्री मारी, कैश टू कैपिटल, फिर परचेज टू कैश का एंट्री मारे 1 लाख का। अब ये माल मैंने बेच दिया, और माल मैंने बेचा 14 रुपीस करके, 10,000 यूनिट एट द रेट ऑफ 14। 1,40,000 मेरे पास कैश आ गया ना कैश, तो मेरे को प्रॉफिट हो गया 40,000 रुपए का। प्रॉफिट हो गया 40,000 रुपए का। मैंने ड्राइंग्स किया, ड्राइंग्स मैंने किया 18,000 रुपए का। बिजनेस की जरूरत के, मेरे घर की जरूरत के हिसाब से मैंने 18,000 का ड्राइंग किया। तो मैंने, अच्छा पहले आप समझ लो, प्रॉफिट हुआ, ये हुआ, वो हुआ, है ना। तो मेरा क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू कितना? 1,22,1,22 कैसे लाए तुम? सर ओपनिंग कैपिटल 1 लाख था, करेंट ईयर प्रॉफिट आपने 40,000 कमाया, और ड्राइंग आपने 18,000 किया, तो आपका क्लोजिंग कैपिटल आया 1,22,000। अब इसको सिंपल टर्म्स में, फिनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस की लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो मैं ये बोलूंगा, माई कैपिटल इज मेंटेन्ड, इट इज इंक्रीज्ड by 22,000 and 22,000 is my retained earnings, कमा के रखा हुआ पैसा, कमा के रखा हुआ पैसा, दिस इज माई रिटेन्ड अर्निंग। तो लोग पूछेंगे कि फिनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस कौन सा है? वही वाला है जो बचपन से आज तक पढ़े हैं। ये वही है। तुम तुरंत आंसर दिए। देख, तुम बोला क्लोजिंग कैपिटल 1,22, मैंने बोला कैपिटल मेंटेन हुआ, तुम बोले हाँ हुआ। बढ़ा है सर, किससे कौन बढ़ा?
पिछले साल से या ओपनिंग से क्लोजिंग बढ़ा। ओपनिंग कितना था? 1 लाख था। क्लोजिंग कैपिटल 1,22,000 तो बढ़ा ना। तो माई कैपिटल हैज गॉन अप बाई 22,000 एंड दैट इज माई रिटेन्ड अर्निंग। दैट इज माई रिटेन्ड अर्निंग। तो कोई तुमको बोले अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ फिनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, मतलब अंडर माई बच्चा से आज तक वाला कॉन्सेप्ट, ये वही है वो। डिड आई मेंटेन माई कैपिटल? Yes, because my closing capital is more than my opening capital. How much is my retained earning? Answer is 22,000. तो फिनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस सबसे आसान है। क्लियर? अब आइए हम लोग पढ़ते हैं कैपिटल मेंटेनेंस एट करंट परचेजिंग पावर। नहीं, करंट परचेजिंग पावर आते ही इन्फ्लेशन इंडेक्स। परचेजिंग पावर वर्ड आप इकोनॉमिक्स में सुनते हैं? बोलो हाँ। परचेजिंग पावर सुनते ना इकोनॉमिक्स में। तो हम लोग अभी पढ़ना चाह रहे करंट परचेजिंग पावर। इंडेक्स नंबर के हिसाब से क्या पिक्चर बना। मान लो जब मैंने पैसा इन्वेस्ट किया था ना, फर्स्ट डे, उस वक्त इंडेक्स नंबर 110 था। कितना? इंडेक्स नंबर, इन्फ्लेशन इंडेक्स, सामान का दाम उम नहीं, जो भारत का इंडेक्स, जनरल प्राइस जिसको आप बोलते हो, जनरल प्राइस इंडेक्स, जीपीआई, वो था 110। और ईयर एंड पे जनरल इंडेक्स इज 149। टेंशन नहीं, रुक कर। ईयर एंड पे माई इंडेक्स इज 149। डेटा यही है, यही प्रॉफिट, यही बिजनेस, यही कैपिटल, यही ड्राइंग, यही ओपनिंग, यही क्लोजिंग, यही रिटेन्ड अर्निंग, सब कुछ यही है। डेटा चेंज नहीं करूंगा। अब बात ये करने की कोशिश करेंगे मैं और तुम, प्लीज कैलकुलेटर नहीं छोड़ दो। बात ये कोशिश करेंगे करने की मैं और तुम कि अगर कैपिटल मेंटेनेंस एट करंट परचेजिंग पावर की बात हो तो क्या मैं इन्फ्लेशन इंडेक्स को BEAT करके मैं अपनी क्लोजिंग कैपिटल को इंडेक्स नंबर के हिसाब से मेंटेन कर रहा हूं? लेट मी चेक। समझे मैं क्या बोला? नाउ मेरा क्लोजिंग कैपिटल एक्चुअल में 1,22 है, मेरा ओपनिंग कैपिटल एक्चुअल में 1 लाख था। लेकिन जब मेरा 1 लाख कैपिटल था ना, तब इंडेक्स 110 था, आज इंडेक्स 149 है। तो मेरा क्लोजिंग कैपिटल इंडेक्स नंबर के हिसाब से जो रिक्वायर्ड है, जो है वो नहीं, जो रिक्वायर्ड क्लोजिंग कैपिटल है, जो ओपनिंग कैपिटल मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया था तब 110 का इंडेक्स था, आज 149 का इंडेक्स है। तो मेरा क्लोजिंग कैपिटल कितना होना चाहिए? दैट इज 1 लाख इंटू 149 डिवाइडेड बाई 110। इतनी मेरी क्लोजिंग कैपिटल होनी, ये बेटा बात करो, इतनी मेरी क्लोजिंग कैपिटल होनी चाहिए। माने ओपनिंग कैपिटल कम से कम इतना तो रहे रे बाबा, ताकि धंधा उसी पैमाने पे कर पाए। जनरली चीजों के दाम बढ़ गए हैं। 1 साल पहले 1 लाख रुपए से जो धंधा कर पाते थे, आज हमें कितना रुपया चाहिए मालूम है? 135,455। यस,
ये मेरी क्लोजिंग कैपिटल होनी चाहिए, रिक्वायर्ड क्लोजिंग कैपिटल एज पर इंडेक्स नंबर, जबकि मैं एक्चुअल क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 1/22। कैपिटल मेंटेन हुआ? नो। तो रिटेन्ड अर्निंग माइनस में 13,455। ये पढ़ाए हैं तुम लोगों को? हाँ सर, क्लास नंबर 23 है सर, मेरा फर्स्ट डे क्लास ही। हाँ सर, मेरे कॉपी में चल कोई बात नहीं है, अब सीख लेते हैं। अभी हुआ नहीं, एक बात बाकी है, छोटा सा, एक स्मॉल सा बाकी है। तो जब हम कैपिटल मेंटेनेंस यूजिंग करंट परचेजिंग पावर करते हैं, तो परचेजिंग पावर मतलब इन्फ्लेशन इंडेक्स, इन्फ्लेशन इंडेक्स मतलब जनरल प्राइस इंडेक्स। क्या इंडेक्स? जनरल प्राइस इंडेक्स। तो मैं नेगेटिव में पहुंच गया, देख 13,555 पहुंच गया ना। मैं अगर 13,555 रुपया का ड्राइंग कम कर लिया होता, 13,455 का, मैं कमाया तो था ही रे 40,000 रुपया, बोलना नहीं कमाया था क्या? मैं 18,000 का ड्राइंग कर लिया, बोल के ना 22 बचा। अगर मैं 13,455 की ड्राइंग कम किया होता तो कैपिटल मेंटेन हो गया होता। तो मैंने ड्राइंग किया 18 माइनस 13,555, एक बार मेरे को हेल्प कर। 18,000 माइनस 13,555, 13,455, 455, 4545 अगर मैं ड्राइंग करता, इधर देख, अगर मैं 4545 ड्राइंग करता तो मेरा क्लोजिंग कैपिटल आ जाता 13,55455, तो मेरा क्लोजिंग कैपिटल मेंटेन हो जाता। तो क्लोजिंग कैपिटल मेंटेन करने के लिए ड्राइंग का कम करना जरूरी है। तो तुमसे इस क्वेश्चन में पूछ लेगा, देन हाउ मच शुड बी द एक्चुअल ड्राइंग टू मेंटेन द कैपिटल? आप बोलेगा 4545, जो भी आया था रे बाबा उस वक्त। मैंने 18,000 ड्राइंग किए ना, 13,455 कम करना चाहिए था, तो 18,000 माइनस 13,455, 4545। अब मान लो सारा डेटा वही है, वही 1 लाख है, वही 40,000 का प्रॉफिट है, वही 18,000 का ड्राइंग है, वही क्लोजिंग कैपिटल 1/22 है, सब कुछ सेम है। लेकिन जो सामान है ना, सामान जिसमें तुम ट्रेड करते हो, जिसको तुमने 10 रुपया में खरीद के 14 रुपया में बेच दिया था, वो सामान ईयर एंड में 31/3 को ईयर एंड में 13 रुपया में बिक रहा है। माने तुम खरीदोगे तो 13 में खरीद पाओगे। कॉस्ट पर यूनिट इज 13 रुपया। तो तुम उस वक्त कितना सामान खरीद पा रहे थे? इसको, इस पढ़ाई को बोलते हैं फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। क्या बोलते हैं इस पढ़ाई को बेटा? फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। इसमें उस सामान को पर्टिकुलरली देखा जाता है। तो ये सामान अगर मैं खरीदने जाऊं, कितनी यूनिट? 10,000, तो मुझे कितना रुपया चाहिएगा? तो जितना धंधा मैं पहले कर पाता था, पहले 1 लाख रुपया से मैं 10,000 यूनिट खरीद पाता था। आज 10,000 यूनिट खरीदने के लिए मेरे को रिक्वायर्ड क्लोजिंग कैपिटल बेस्ड ऑन फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस चाहिए 10,000 इंटू 13, 1,30,000। जबकि मेरा एक्चुअल क्लोजिंग कैपिटल कितना है? क्या मैं कैपिटल मेंटेन कर पाया? नहीं कर पाए। 1,30 चाहिए धंधा करने के लिए, लुकिंग इनटू द सामान का पर्टिकुलरली आज के दिन का दाम। लेकिन मेरे पास तो 1,22,000 रुपया ही है, तो हम उतना सामान भी नहीं खरीद पाएंगे बाबू जितना सामान हम 1 साल पहले 1 लाख रुपए में खरीद पाते थे। कहां पे गलती हो गई? ड्राइंग करने में। ड्राइंग मुझे 10,000 करना चाहिए था। तो पूछेगा
व्हाट इज द रिक्वायर्ड ड्राइंग टू मेंटेन द कैपिटल अंडर फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस? आप बोलेंगे 10,000, क्योंकि आप 18 जो ड्राइंग किए ना, 8 कम करना चाहिए था, तो ये रिक्वायर्ड ड्राइंग पूछ लेता है कई बार। तो इसमें क्योंकि सामान का स्पेसिफिक प्राइस यूज होता है, नाम दिया गया फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। पहला वाला तो बच्चा वाला एकदम इजी वाला जिसमें कोई लफड़ा ही नहीं है, उसको बोला गया फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। और एक में जो जनरल इंडेक्स यूज होता है, जो इंडिया का इंडेक्स नंबर, उसका नाम दिया गया करेंट परचेजिंग पावर। कई लोग इसको बोलते हैं फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस एट करेंट परचेजिंग पावर। नाम अलग अलग यूज होता है, बट ये टोटल 3 स्टोरी है। नहीं पढ़ाया मैं पहले ये? मेरा सर फर्स्ट क्लास और डेट भी याद है 25 मार्च। यही है। लास्ट कब कर दिया? हो सकता है ना बेटा, हो गया ना, आप तो बता दिए ना। अब इस चीज को जरा देख करके जाना एग्जाम में। चलो खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।